हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और स्वागत है आप सभी का महर्षि स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि त्रिकोणमिति का जो टेबल होता है उसको हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसका ट्रिक क्या होता है। तो देखिए, मैं आज आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं कि इसको बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो साइन है, साइन का जो साइन 0 अंश और 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, ठीक है, इन पांचों का जो मान है वो हमें अगर मालूम है, ठीक है, तो हम बना सकते हैं 180 अंश तक। ठीक है, पूरा 180 अंश तक हम बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो साइन 0 अंश का मान होता है वो होता है 0। ठीक है, उसके बाद 30 अंश का मान होता है 1/2। फिर 45 अंश का मान होता है 1/√2। ठीक है, फिर 60 अंश का मान होता है √3/2। फिर 90 अंश का मान होता है 1। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं कि ये जो मान है, ये मान हमारा आता कैसे है। तो चलिए पहले इसको जान लेते हैं। तो देखिए, इस मान को हम लाने के लिए पहले क्या लिखते हैं, पहले लिखेंगे 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, फिर इसमें हम 4 से भाग कर देंगे, 4, फिर भागे 4, फिर 4 और फिर 4 और फिर 4। ठीक है, अब इसको हम रूट में कर देंगे, सबको कर दिया हमने रूट में। ठीक है, अब देखिए, इसको हम क्या करेंगे, 0 में हम 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा हमारा। ठीक है, हम किसी भी संख्या, मान लीजिए किसी भी संख्या से जब 0 में हम भाग देंगे तो इसका नियम होता है कि वो 0 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद से फिर इसको देखिए, 1 को हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 4 को हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद से देखिए, 2 को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, पहले 2 से ये काट देंगे तो क्या बचा, 2। तो ऊपर क्या बचा, 1 बचा, और नीचे हमारे क्या बचा, 2। तो ये क्या हो जाएगा, रूट में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से यहाँ पर देखिए, रूट से हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं 3 को, तो रूट में लिख दिए। अब 4 है, 4 को तो हम बाहर निकाल सकते हैं, तो बटा में 2 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए, इस 4 से ये 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1, रूट में 1 बचेगा। तो 1 को हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये वाला सेम जो है ये हमारा इस तरह से हमने किया तो आ गया। ठीक है, अब देखिए आगे कर लेते। तो देखिए, अब जो हमारा अगला स्टेप क्या होता है, पहले देखिए हम इसको 90 तक बनाएंगे। ठीक है, 90 डिग्री तक बनाएंगे, उसके बाद से फिर 180 को हम बनाएंगे। तो देखिए, पहला इसका नियम क्या होता है कि इस 1 को अब हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, फिर ये वाला वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, √3/2। ठीक है, फिर इसको नीचे ही 1/√2। फिर ये वाला वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, 1/2। फिर ये वाला वैल्यू यहाँ रख देंगे। ठीक है, मतलब कि इसको पहला वाला लाइन बस इसको घुमा के ऐसे हमने लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए 10 को हम कैसे लिखेंगे। 10 को हम कैसे लिखेंगे, 0 में जब 1 से भाग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1/2 यहाँ पर दिया है, तो इसका 1/2 का ये ऊपर वाला और इसका ये ऊपर वाला ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 और अपान में √3। ठीक है, अब इसका ऊपर वाला और इसका ऊपर वाला, तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि 1/1 लिखेंगे तो 1 ही होगा। फिर √3 इसका ऊपर वाला और इसका ऊपर वाला, तो ये हो जाएगा √3 और अपान में 1। तो अपान में 1 लिखे या ना लिखे, बात एक ही है। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, 1 है और नीचे 0 है। तो देखिए, अगर कभी भी 1 में 0 से हम जब भाग करेंगे तो उसका मान हमेशा अनंत आता है। ठीक है, अब देखिए इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हमें मालूम है कि tan का उल्टा होता है cot। ठीक है, tan का उल्टा होता है cot, तो इसके मान को भी हम उलट के लिख देंगे। तो 0 को उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। आप इसको उलट के लिखिए या डायरेक्ट इस तरह से खींच के इस तरह से लिख दीजिए। देखिए, आप इसको यहाँ पर लिख दीजिए √3, फिर ये 1, फिर इसको लिख दीजिए यहाँ पर 1/√3, फिर ये वाला यहाँ पर। ठीक है,
या फिर अगर आप उलट के लिखते हैं तो देखिए 1/√3 है, तो इसको उलटेंगे तो एक नीचे हो जाएगा, तो यहाँ पर एक नीचे लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं है। एक को आप उल्टेंगे तो 1/1 एक ही रह जाएगा। फिर इसको जब उल्टेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो मान लेते हैं 1 है, तो एक ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर देखिए एक ऊपर चला गया, √3 नीचे आ गया। फिर अनंत को उलटेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए सेक, यहाँ पर सेक जो है ये इस कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, ये सेक हमारा इस कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस के मान को हम उलट के इसमें हम लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए एक को उल्टेंगे, यहाँ पर इस एक को उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ही होगा। फिर इसको उल्टेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√3। फिर यहाँ पर इसको उल्टेंगे तो ये हो जाएगा √2। फिर इसको उल्टेंगे तो हो जाएगा 2। फिर 0 को उल्टा करेंगे तो हो जाएगा अनंत। ठीक है। अब यहाँ पर दिया है कॉसेक, तो देखिए कॉसेक हमेशा साइन का उल्टा होता है। ठीक है, तो साइन के मान को हम उलट के इस कॉसेक वाले में लिख देंगे। तो साइन में क्या है 0, तो 0 को उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। फिर इसको हम उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 2 नीचे 1, तो मतलब कि केवल 2 हो जाएगा। फिर इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 और नीचे में 1, तो 1 को लिखा नहीं जाता। फिर इसको उल्टेंगे 2/√3। फिर 1 को उल्टेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसमें हम 180 अंश बनाने के लिए बस एकदम छोटा सा ट्रिक है। क्या है कि हमेशा साइन की जो वैल्यू है जिसको हम प्लस में रखेंगे। ठीक है, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक की वैल्यू भी प्लस में रहेगा। ठीक है, तो देखिए आगे हम कैसे करेंगे। यहाँ पर 120 है, 120 का आधा क्या होता है, 60। तो ये जो 60 की वैल्यू है, लाइन से देखिए यहाँ पर, इस 60 की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस 120 वाले में रख देंगे। ठीक है, इस 60 की वैल्यू को 120 वाले में हम रख देंगे। तो चलिए पहले रख देते हैं। तो ये हो जाएगा √3/2। फिर यहाँ पर 1/2 है तो 1/2। फिर √3 है तो √3। फिर 1/√3, 1/√3। फिर ये 2, फिर ये 2/√3। ठीक है, अब देखिए अभी हमने क्या कहा है कि जो साइन की वैल्यू है ये हमेशा प्लस में रहती है, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, ये हमेशा प्लस में रहता है। तो मतलब इसका ये हुआ कि ये सब माइनस में रहेंगे। ठीक है, साइन और कॉसेक को छोड़ के सब माइनस में रहेंगे, तो इसके आगे माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर 120 है, अब 135, तो 120 को हम ये वाला मान रखे हैं। अब 135 का हम 45 वाला मान रखेंगे। ठीक है, तो 45 में क्या है, 1/√2। ठीक है, फिर नीचे क्या दिया है, 1/√2। फिर ये 1, फिर ये दिया है √2, फिर ये दिया है √2। ठीक है, अब इसके मान को हम क्या करेंगे, माइनस में कर देंगे। माइनस में हो गया, ये दोनों प्लस में ही है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या बचा, देखिए 90 के बाद से ये जो 120 है इसमें हम क्या करेंगे, एक स्टेप जब आगे जाएंगे तो यहाँ पर एक स्टेप पीछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब 135 से हम जब आगे बढ़ेंगे तो 150 आएगा, तो 150 का हम क्या करेंगे, एक ये 30 की वैल्यू पुट करेंगे 150 वाले में। ठीक है, तो 30 में क्या दिया है, 1/2। उसके बाद से √3/2। फिर क्या दिया है, 1/√3। फिर क्या दिया है, √3। फिर क्या दिया है, 2/√3। फिर क्या दिया है, 2 दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, ये माइनस में ये और ये और ये वाला, ये इतना माइनस में हो गया। अब देखिए लास्ट हमारा क्या बचा है, 0। अब 0 की वैल्यू क्या करेंगे, हम 180 में रख देंगे। तो पहला है 0, फिर 1, फिर 0, फिर इनफाइनाइट, फिर 1, फिर इनफाइनाइट। ठीक है,
अब क्या करेंगे, ये वाला माइनस में हो जाएगा और ये वाला माइनस होगा, क्योंकि जीरो और अनंत तो ये माइनस में कभी होता नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा पूरा प्रोसेस था। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।